पूर्णिमा बिल्कुल सर। अपने सदगुरु को नमन करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूं। वेदों पर आधारित छोटा सा यज्ञ अग्निहोत्र के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता, या ये कह सकते हैं कि कल बचने का एकमात्र वेदोक्त तरीका। स्थिति यह है कि आज जल, पान, खाद्यान्न, हवा सब पोल्यूटेड एंड पॉइजनस हो गए हैं। मतलब हम जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पहुंच रहा। नाना प्रकार की आज मानसिक तनाव, चिंताएं, छोटे छोटे बच्चों में इरिटेशन है, क्रोध आ रहा है, घर में जो कलहपूर्ण वातावरण है। आप देख सकते हैं कि आज पृथ्वी का संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। जो अर्थ का इकोलॉजी सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। तो छोटी सी विधि जो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश की नहीं, मानव मात्र के लिए है, उसके बारे में चर्चा है। आज प्रदूषण के कारण सारा वातावरण दूषित हो गया है। प्रकृति के सारे नियम असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। आज हर मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है। मतलब वो दिन दूर नहीं कि कल का भविष्य हमारा पूरा खतरे में है। शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण हर मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, जिसमें हमारा सुख, शांति और समृद्धि अवलंबित है। इसलिए प्राचीनतम ज्ञान का भंडार वेदों पर आधारित छोटे से यज्ञ के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अग्निहोत्र कैसे करते हैं, हाउ टू परफॉर्म अग्निहोत्रा। लेकिन इस सेशन को इस बात को मैं बहुत ब्रीफ में करूंगा, क्योंकि पहले सेशन में ये बताया जा चुका है। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है, जिसका साल भर का टाइम टेबल तैयार है कि किस महीने में किस तारीख को कितने बजे सनराइज होगा और कितने बजे सनसेट होगा। ये एट ए ग्लैंस कंप्यूटराइज्ड अक्षांतर देशांतर के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से टाइम टेबल तैयार है। जिसका तो समय से लगभग 5-6 मिनट पहले हम निश्चित आकार के तांबे के पात्र में, ये निश्चित आकार का तांबे का पात्र है, इसमें हम गाय के कंडे जलाते हैं। गाय के कंडे यानी गोवंश, गाय के हों, बैल के हों, बछड़े के हों, एक ही बात है। हमें गाय के कंडे जलाना है। गाय के कंडे उससे जलाना है जिससे प्रदूषण पैदा ना हो। आज जैसे मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है, या भैंस का घी सेल्फ पॉल्यूशन पैदा करता है। तो हम किससे जलाएं? जैसे कपूर आता है, जैसे गूगल आता है, जैसे गोंद आता है, रुई की फूल बत्ती बनाइए, गाय के घी में डुबोकर आप जला सकते हैं। इसलिए हम इस पे कपूर का उपयोग करते हैं। तो हमने क्या किया, जो समय सारणी है उस समय से लगभग 6 मिनट पहले हम निश्चित आकार के तांबे के पात्र में हम गाय के कंडे जलाते हैं, और गाय के कंडे का छोटा सा टुकड़ा बीच में रखकर साइड में 4 टुकड़े लगाते हैं। इस तरीके से देखिए आपके 4 कंडे इस प्रकार से लगे हुए हैं, और हम इसमें अकॉर्डिंग टू साइज कपूर 1 या 2 पीस हम बीच में रखते हैं, माचिस दिखाते हैं, तो ये आपका पात्र जलने लगता है। इसके बाद हम गाय के कंडों को ईंटों की तरह इस तरीके से अरेंज करते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन, मतलब हवा जाती रहे, कम से कम धुआं हो, अच्छी से अच्छी अग्नि जले। ये हमारा पात्र जल रहा है। हमारे परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति कोई भी बाएं हाथ की हथेली में 2 चुटकी चावल यानी 50 to 60 ग्राम्स ऑफ राइस, अनब्रोकन राइस, टूटा हुआ चावल नहीं चलेगा, इसमें किसी प्रकार का कंकड़ नहीं होना चाहिए। हम 2 चुटकी चावल लेकर हम 2-4 बूंद गाय का घी मिलाते हैं, और गाय का घी मिलाने के बाद रोटी की तरह चिपड़ लेते हैं। और जैसे ही सूर्योदय का या सूर्य अस्त का समय होता है, हम 2 आहुति सुबह और 2 आहुति शाम को वेद के मूल मंत्रों से देते हैं। और आहुति देने के बाद शांति भाव से अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए, जिसकी पूजा पाठ पेरेंटल आज तक आप करते आए हैं, क्या वो राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा, कोई भी देवी देवता, कोई भी ऋषि मुनि, साधु संत, आराध्य देव, जो भी आपके सदगुरु हैं, उन्हीं का चिंतन करते हुए, उन्हीं का मनन करते हुए, उन्हीं का ध्यान करते हुए, जब तक चावल अग्नि में विलीन नहीं हो जाएं, हमें सीधी कबर करके खुली आंख से पात्र को देखना है। 5 मिनट सुबह लगते हैं, 5 मिनट शाम को लगते हैं। खर्चा तो होता ही नहीं, लेकिन महीना 20 दिन में ही हमारा घर का वातावरण शुद्ध होता है, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती है,
और हमारे विचारों में पवित्रता आती है। तो अपन अब चलते हैं, हम वैज्ञानिक पहलू पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक पहलू ही हमारा विषय है। अब देखिए क्या करते हैं, आप जानते हैं कि अब भोपाल में एक बार एमआईसी गैस कांड हुआ। भोपाल में एमआईसी गैस कांड हुआ क्या, उसमें एक यूनियन कार्बाइड एक कंपनी का नाम है, उसमें 3 दिसंबर 1984 को रात के 9 साढ़े 9 बजे एमआईसी गैस का रिसाव हुआ, एक्सप्लॉइट। एमआईसी यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। इट इज सो पॉइजनस कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों के मारने के काम आती है। जब ये घटना घटी, भोपाल में कम से कम 20 से 25 हजार आदमी मरे हैं। अग्निहोत्र होता था, उस परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए वहां पर एक पेपर निकलता था, जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, राजदूत है, इन दी सेम फैशन वहां का एक प्रोमिनेंट पेपर निकलता था, एमपी क्रॉनिकल पेपर। उसने इलस्ट्रेशन दिया कि देखिए ये परिवार अग्निहोत्र करता है, ऐसे सैकड़ों घरों में अग्निहोत्र होता है, लेकिन किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ। जबकि इस दुर्घटना से, इस एपिसोड से 20 से 25 हजार आदमी मरे हैं। मतलब आपके हाथ में सुरक्षा कवच है, बाहर का पॉल्यूटेड एनवायरमेंट आप पर अटैक नहीं कर सकता। आपके हाथ में छत्ता है, बाहर की बरसात आपको भिगो नहीं सकती। इस लेवल की ईश्वर ने आपको गारंटी दे रखी है। उस समय जितनी भी हमारी गर्भवती महिलाएं थी, डॉक्टर्स ने उनको ये सलाह दी कि आपको तुरंत एबॉर्शन कराना चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं ने अग्निहोत्र को अपनाया, उन्होंने बाद में स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। अग्निहोत्र करने के बाद हमें इसमें 4 प्रकार की गैसें निकलती है। ये वैज्ञानिकों की रिपोर्ट तैयार है। तो उनको सी गैसेज हैं एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड बीटा पेप्टाइड। और 4 प्रकार की गैसेज को थ्रू द एजेंसी ऑफ फायर, अग्नि के माध्यम से जब हम वातावरण में इंजेक्ट करते हैं, वातावरण में प्रेषित करते हैं यानी फैलाते हैं, तो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। मैं उसमें से एक फॉर्मेलिन गैस का एलाबोरेट करना चाहूंगा कि ये गैस कैसे बनती है, क्या करती है। आप देखिए, हमने चावल में गाय का घी मिलाकर आहुति दी है। एक चावल का एक टुकड़ा लीजिए, हाथ में लीजिए, चावल को आप तोड़ना चाहें तो आसानी से टूटता नहीं। अंदर क्या होता है, अंदर की जो ऊपर की जो लेयर है, काफी जो होता है, काफी कठोर होता है। अंदर क्या है, अंदर 10 से 15% मॉइस्चर है, नमी, ह्यूमिडिटी, वाटर यानी H2O, मतलब जिससे केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, H2O। बाकी का क्या होता है, अब देखिए गाय के कंडे से हल्की सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अब देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2। अब रिएक्शन देखिए, CO2 प्लस H2O इक्वल टू HCHO प्लस O2। O2 यानी प्रचुर मात्रा में इसमें ऑक्सीजन निकल रही है और साथ में निकल रहा है HCHO। ये वो गैस है जो किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऑपरेशन होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट या आपके जिस औजार से होता है, उसको निर्जंतुक करने के लिए, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना जाए, उसे फॉर्मेलिन गैस से पास ऑन किया जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रकृति आपको सूर्योदय सूर्यास्त के समय आपके घर में दे रही है। बताइए, आपके पैथोजेनिक इन्फेक्शन आपके घर का है ही नहीं, तो आपको बीमार कैसे होंगे? यू विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी। आपको जुकाम करने के लिए भी आपको इन्फेक्शन चाहिए, बिना इन्फेक्शन के जुकाम भी नहीं होता। हमारा एक बार अग्निहोत्र करने से 8000 घन फुट एरिया का 77% एरिया शुद्ध होता है, जगह 96.4% जीवाणु, बैक्टीरियाज आपके इनएफेक्टिव हो जाते हैं। यहाँ जैन धर्म का, अहिंसा का सिद्धांत भी कार्य करता है कि जीवाणु मरते नहीं, इनएफेक्टिव हो जाते हैं। यहाँ इनएफेक्टिव है क्या आशय है, मान लीजिए मैं अपने घर में रहता हूँ, जहां पर मेरे मलेरिया के कीटाणु हैं, मेरे डेंगू के कीटाणु हैं, और मैं अग्निहोत्र वहां करता हूं, तो मलेरिया के कीटाणु मरेंगे नहीं, उनका गुणधर्म खत्म हो जाएगा। और जब आपको बाइट करेंगे, जब आपको वो काटेंगे, तो आपको मलेरिया नहीं होने वाला। मतलब ये अहिंसा के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। किसी प्रकार का इसमें वो नहीं होता कि हम किसी जीवाणु का नुकसान कर रहे हैं। आप ये देखिए, आज प्रदूषण के कारण सारा वातावरण दूषित हो गया है, मानव जाति का अस्तित्व पूरे खतरे में आ गया है। हमारे सामने 2 बहुत बड़ी चिंताएं हैं, मैं चिंताएं बोलूंगा। हमारे सामने बहुत बड़ी चिंताएं हैं। पहली चिंता है वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा है ओजोन लेयर में छेद हो जाना। ये देखिए 1800 के अंतिम दशक के तुलना में अभी पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और वैज्ञानिकों का ये अनुमान है
कि 2025 तक ये 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसके क्या परिणाम होंगे? जिसका परिणाम है फ्लड, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, एटॉमिक ब्लास्ट, जितनी भी महामारी है, असाध्य रोग हैं, वो हमारे सब प्रदूषण का कारण जो हो रहा है और हमारा विनाश का कारण बनेगा। अब बताइए हम कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे? अब देखिए ओजोन लेयर के बारे में देखिएगा। हमारी ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर दूर से प्रारंभ होकर 60 किलोमीटर दूर तक जाती है। इसमें ये क्या करती है? इसका कार्य है, ये सूर्य से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, उसको फिल्टर करना। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें बहुत गर्म होती है, बहुत डेंजरस होती है, लेकिन अभी ओजोन लेयर में एंटार्क्टिका के बराबर छेद हो गया है, जिसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि जो गैस पहले फिल्टर होकर आया करती थी, अब ये सीधी पृथ्वी पर आ रही है और इट इज कॉजिंग कैंसर्स, ये आई प्रॉब्लम्स, नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपका एयर कंडीशनर्स और कार में कूलेंट के रूप में कार्य करता है। अब देखिए रिएक्शन देखिए, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें से एक क्लोरीन का एटम डिकम्पोज होता है और हमारे ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। इसके 1 लाख अणुओं को ये नष्ट करता है। अब ये रिएक्शन क्या हो रहा है? O3 + 2Cl = Cl + O2, इसमें से ClO जारी रहता है। यदि ये प्रोसेस जारी रहा तो हमारा कल अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, हम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अग्निहोत्र करने से ओजोन गैस का निर्माण होता है, ये ओजोन लेयर में होने वाली छेदों को फिलिंग करता है, बढ़ने का कार्य करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। बताइए अग्निहोत्र कितना महत्वपूर्ण चीज है। आप आपने खुद देखिएगा, आज न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, ये अखबार में आ रहा है कि दिल्ली में आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 तक पहुंच गया है। वहां ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया है। वहां आप ये देखेंगे कि कम से कम 30 लाख बच्चे अपने स्थायी रूप से अपने लंग्स को खराब कर चुके हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा? आप खुद कल्पना कीजिए क्या होगा, हम कैसे बचेंगे? हमारी स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। हम आप ये देखिए आप लेकिन अग्निहोत्र करने से हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, हमें इस प्रकार का संकट हमारा खत्म हो जाता है। आप ये देखिए, एक बार मैंने नहीं कहना चाहिए, मेरे परिवार ने एक वैज्ञानिक से कहा, एक साइंटिस्ट से कहा कि आप अग्निहोत्र शुरू कीजिएगा। उसने कहा देखिए मैं तो वैज्ञानिक हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, जब तक मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, मैं कोई सिद्ध नहीं करूंगा, तब तक मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। उसने ऑक्सीजन मीटर मंगाया, ऑक्सीजन मीटर मंगाने के बाद जिस स्थान पर उसे अग्निहोत्र करना था, उस स्थान का ऑक्सीजन का लेवल उसने मेजर किया, उस समय 17.5% आया। अग्निहोत्र करने के बाद जब 15 मिनट बाद उसने उस स्थान का ऑक्सीजन का लेवल नापा तो ये 19.7% था और वो तो उछलने लगा कि इससे ज्यादा तो मनुष्य को आवश्यकता ही नहीं है, मतलब इससे ज्यादा हमारी आवश्यकता ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये अग्निहोत्र का कमाल है। मतलब अग्निहोत्र हमें सुख शांति समृद्धि देता है, ये हमारे हर लौकिक और अलौकिक समस्या का समाधान है, ये प्रदूषण को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है। अग्निहोत्र तो ईश्वर का वरदान है जो आने वाली सभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करता है, सृष्टि का संचालन करता है और हमारे को उत्तम स्वास्थ्य देता है। आने वाला समय किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य पर ही केंद्रित होगा और इसलिए हर व्यक्ति या किसी भी धर्म, किसी भी जाति संप्रदाय देश का क्यों ना हो, उसे उत्तम स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षा के लिए अग्निहोत्र को अपनाना होगा। अब ये देखिए हम अग्निहोत्र करते हैं, हमें अग्निहोत्र में क्या लगता है? अग्निहोत्र के कंडे लगते हैं, गाय के कंडे। गाय के कंडे में काफी औषधिपूर्ण तत्व होते हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, एंडोल, पोटाश, जितने भी मेडिकेटेड कंटेंट्स है वो गाय के कंडे में पाए जाते हैं। आप ये देखिए एक इटली के साइंटिस्ट हैं जिसका नाम डॉक्टर बेगेट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि गाय के ताजा गोबर के सुगंध मात्र से बुखार और मलेरिया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है। बाद में एक एक्सपेरिमेंट और भी किया गया, एक सिगार का पाइप लिया गया, सिगार के अंदर क्या होता है ये मैं नहीं जानता, सिगार का पाइप लिया गया, उसमें गाय के गोबर का चूरा, सूखा चूरा डाला गया, उसे जलाया गया और जलाने के बाद जो स्मोक निकला, टीबी के पेशेंट को उसे इनहेल कराया गया
और ये देखा गया कि टीबी का पेशेंट 3 महीने में पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। आपने एक चेरनोबिल कांड का नाम सुना होगा जो रशिया में हुआ था। हुआ क्या, इसमें 3 देश, ये अप्रैल 1906। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। अप्रैल 1986 में यस सर, कंटिन्यू। हाँ, मैं आपको चेरनोबिल कांड के बारे में बता रहा था। ये अप्रैल 1986 की बात है। रशिया के यूक्रेन में एटॉमिक ब्लास्ट हुआ। एटॉमिक ब्लास्ट से इतना प्रदूषण पैदा हुआ कि वैज्ञानिकों ने कहा, साइंटिस्टों ने कहा कि कम से कम 10 लाख आदमियों को कैंसर होगा और 2 लाख आदमी सर्टेनली मर जाएंगे। और उसके बाद रशिया में लोग अपने घर में गाय के गोबर की कोटिंग करने लगे, पुताई। और ये देखा गया कि एटॉमिक ब्लास्ट से निकलने वाली जितनी भी डेंजरस रेडिएशन है, जितनी भी आघातपूर्ण विकिरणें हैं, उसका गाय के गोबर पर कोई भी किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट तो हमने स्वयं ने किया है, ये करीब 18-20 साल पहले की बात है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है। गाय का ताजा गोबर लीजिए, ताजा गोबर लेने के बाद हाथ में लगाइए, हाथ में लगाने के बाद सुखाइए, ड्राई कीजिए, और ड्राई करने के बाद यदि आप एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे पास ऑन नहीं होगा। वैसे और जबकि दूसरे जानवर के गोबर को आप लगाते हैं तो एक्सरे पास ऑन होता है। वैसे दूसरे जानवर के गोबर को गोबर बोलना ही अनुचित है। गोबर तो सिर्फ गाय का ही होता है। गो प्लस बर, गो यानी गाय, बर यानी वरदान, मतलब गाय के द्वारा मनुष्य को दिया गया वरदान। कितना स्पष्ट संकेत है कि हम गाय के कंडे से यज्ञ करें, गाय के गोबर की खाद बनाकर खेतों में डालें और अपनी खुशहाली पैदा करें। आप देखिए, इसी अग्नि में गाय के कंडे की अग्नि जलाते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो हम गाय के कंडे की अग्नि जलाते हैं। अब ये देखिए, हमें हल्की सी बात बताता हूं कि अग्नि के बारे में हल्का सा बता दूं आपको। अग्नि संसार में एकमात्र ऐसी चीज है जो गुरुत्वाकर्षण का नियम का उल्लंघन करती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि जब हम किसी भी चीज को छोड़ते हैं तो ऊपर से वो नीचे आती है, लेकिन ये नियम अग्नि के साथ लागू नहीं है। अब अग्नि की मशाल लीजिए और अग्नि की मशाल को नीचे झुकाइए तो भी लो उसकी ऊपर जाती है। अरे, जो अग्नि स्वयं ऊर्ध्वगामी है उसका उपासक कभी भी अधोगामी नहीं हो सकता। अग्नि के महत्व को तो हमारी महिलाएं बहुत अच्छी तरह पहचानती हैं कि अग्नि के बिना कोई भी खाद्यान्न न हम पका सकते हैं, न खा सकते हैं और न चबा सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आप देखिए, अग्नि में हमने आहुति दी। आहुति का क्या अर्थ है? आहुति का अर्थ ये नहीं है कि हमने चावल में 2-3 बूंद गाय का घी पिलाया और आहुति और छोड़ दिया। इसे आहुति नहीं कहते। आहुति का अर्थ होता है जो हम प्रकृति से ले रहे हैं उसे प्रकृति को वापस लौटाना। इसे आहुति का सही अर्थ ये दिया जाता है। आपने चावल में 2-4 बूंद गाय का घी मिलाया और अग्नि में आहुति दी। आहुति देते समय ये आहुति हमें आंखों से स्पष्ट दिखाई देती है और ये धीरे धीरे ये आहुति अग्नि रूप हो जाती है, अंगारा बन जाती है। और फिर अग्नि क्या करती है? अग्नि इसी आहुति को अत्यंत सूक्ष्म बनाकर, अत्यंत प्रभावी बनाकर वापस वातावरण में प्रेषित कर देती है। और देखिए, ये कहां जाती है? ये हमारे पंच महाभूतों को जाती है। पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये हमारे पंच महाभूत प्रबल होते हैं, सबल होते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। जब तो प्रकृति का नियम के हिसाब से सृष्टि सुचारू रूप से कार्य करती है। तो हमें आहुति देते समय इदम नमः की भावना का ध्यान रखना चाहिए। और ये हमें, अब देखिए, इदम नमः कहते किसे गए हैं? आप ये देखिए, हमने कहा प्रजापति स्वाहा। प्रजापति यानी परमपिता परमेश्वर, यानी सृष्टि का निर्माता, यानी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जिसने हम सबको पैदा किया है, उसके नाम की हमने आहुति दी है। क्या कहती हुई दी है? कि प्रजापति इदम, इदम यानी यह, चावल को कह रहे इदम यानी यह है, न यानी नहीं, मम यानी मेरा। हमने चावल को कहा है कि ये मेरे नहीं हैं, ये आपके हैं, मतलब नथिंग इन माइंड, एवरीथिंग इज योर्स, मतलब सेंस ऑफ डिटैचमेंट, अनाशक्ति भाव, निर्ममत्व की भावना। पूरा गीता का सार समाया हुआ है कि हमने अपने चावल के माध्यम से ईश्वर को कहा है कि हे प्रभु, जो कुछ है वो आपका है, मैंने आपको अर्पित कर दिया है। इसलिए अग्निहोत्र ये पूजा न होते हुए भी महापूजा है।
प्रार्थना न होते हुए भी अत्यंत प्रभावी प्रार्थना है। मैं आपको कई बार हमारे सामने प्रश्न आता है कि आपने खुद ही देखा होगा, हम किसी को अग्निहोत्र के लिए कहते हैं तो वो कहता है भाई हम क्यों करें, हमें क्या मिलेगा? क्योंकि ये मानव जाति बिना स्वार्थ के कोई भी कार्य नहीं करती। जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक वो किसी कार्य को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव सुनाना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। ये आपके प्रश्न का समाधान करेगा और आप इसको अच्छी तरह सुनिएगा। ये आपके कई प्रश्नों का समाधान करेगा। देखिए, मैं 1981 की बात कर रहा हूं। मेरी डॉटर, मेरी पुत्री का जन्म होने वाला था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी मेरी मिसेज को एपिलेप्सी की बीमारी हुई, मिर्गी। ये इतनी एक्यूट हुई कि उस समय डॉक्टर बीएम शर्मा को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि इनको एक्यूट एपिलेप्सी है और इनको 500 mg का एग्रिटॉल नामक कैप्सूल इनको दिन में 3 खाना है। एक भी कैप्सूल मिस नहीं होना चाहिए। यदि 3 साल तक ये खाना है, एक भी मिस करते हैं तो वहां से फिर 3 साल गिन लीजिए। दवाई तो आपको आजीवन खानी है, तो इसका इलाज ही नहीं है। अब बताइए हमारी क्या स्थिति हो गई। मेरी विशेष क्या वजन 40 किलो का हो गया। अब मेंटल स्टेटस इट वाज ऑलमोस्ट जीरो। कौन आया था, कौन नहीं आया था, क्या खाया, क्या नहीं खाया, ये तो कुछ भी नहीं है। एक इसकी पराकाष्ठा बताता हूं कि जब वो बाथरूम में जाया करती थी, पता नहीं कब अटैक आ जाए और कौन कौन खोलेगा, क्या करते। अब इसके बाद आपका 8 अप्रैल 1984 को मेरे मित्र के माध्यम से, जिनका नाम कृष्ण पोद्दार है, उन्होंने, वो मेरे बचपन के मित्र थे, उन्होंने कहा कि कैलाश तुम अग्निहोत्र शुरू करो, ये तुम्हारा बहुत कार्य करेगा। मैंने, कहते ना मरता सो क्या नहीं करता, मैंने इसको अपनाते हुए, उस मित्र पर विश्वास करते हुए मैंने 2-3 महीने किया। मैंने ये देखा कि उसके फेस पर ग्ले आने लगा है, उसका करीब 1.5-2 किलो वजन बढ़ गया है। मैंने कहा सर्टेनली इट इज प्लेइंग, तो कर रही है। मैंने 2 साल किया और उसके बाद उसका 50 किलो से ऊपर हो गया। और मेंटल स्टेटस नहीं, मेरे से तो बहुत, डायबिटीज का इलाज नहीं है। यस यस सर, कैलाश जी चलो। मैं ये कह रहा था कि मेडिकल साइंस में आज डायबिटीज का इलाज नहीं है, आज बीपी का इलाज नहीं है। बीपी का अग्निहोत्र में कितनी ताकत है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं, अग्निहोत्र का विषय बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको एक बात अवश्य बता देना चाहता हूं कि मैं केंद्र कार्यालय माधव आश्रम भोपाल का प्रतिनिधि हूं। वहां पर विराजमान परम शक्ति शक्ति स्वरूपा आदरणीय संचालिका जी के चरणों में रहते हुए मैं साहब के संदेश को घर घर में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साहब मीन सत्य धर्म संदेष्टा महान बाप श्री पोद्दार साहब, जिन्होंने 1963 में अग्निहोत्र की मूल वेदोक्त विधि का पुनर्जीवन कार्य किया और उसके बाद 1968 से केंद्र कार्यालय माधव आश्रम द्वारा देश के कोने कोने में सत्य धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप ये देखिए, आज इसलिए अग्निहोत्र, ये हमारी माधव आश्रम जो है वो अग्निहोत्र की जन्मभूमि है। इसलिए हमें अग्निहोत्र को अपनाना है, क्योंकि हमारा जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है। इससे ज्यादा स्थायी जीवन हमारा नहीं है। इसलिए अग्निहोत्र को कल शुरू करने की योजना मत बनाइए। हमें आज शुरू करना है, अभी शुरू करना है, इसी क्षण शुरू करना है। मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, दिल की आवाज है कि क्योंकि ये एक निर्णायक समय है। इस निर्णायक समय में हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो संपूर्ण विनाश या संपूर्ण निर्वाण। उसके बाद ये ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। स्थिति ये आ गई है कि जितनी भी पूजा पाठ है वो सब बेअसर हो गई हैं। हमारा पैसा काम नहीं आ रहा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सभी भीषण बीमारियां और विनाश के शिकार हो रहे हैं। तो हम अपने आप को कैसे बचाएं? यदि हम परिवार के सदस्यों को, यदि हम अपने संबंधियों को, हम अपने आसपास के लोगों को प्यार करते हैं, हम अपना स्नेह रखते हैं, तो अग्निहोत्र को अपनाइए। अग्निहोत्र के संदेश को घर घर में जन जन तक पहुंचाइए। ये आपका परमार्थ है। और वो जीवन किस काम का जिसमें परमार्थ ना हो। मैं अग्निहोत्र से
कर रहा हूँ। क्या 37 ईयर्स 37 साल से मैं अग्निहोत्र कर रहा हूँ और ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि अग्निहोत्र कितना प्रभावी है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी चीज को अपनाता है तो 2 महीने करता है, 3 महीने करता है, 4 महीने करता है और यदि उसको प्राप्त नहीं होता तो उसे छोड़ देता है। लेकिन मैं 37 साल से कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि ये महामारी का समय चल रहा है, हमारा प्रदूषण का पराकाष्ठा चल रहा है, हम अपने आप को बचाएं हर व्यक्ति का। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप अपने ज्ञान को, आप अपने अनुभवों को मुझे शेयर करें। मैं तो करीब जो भी है, मेरा तो अनुभव आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा कि ये मेरी इच्छा है कि आप अपने अनुभव मुझे शेयर करें ताकि मैं उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकूं और उसको दूसरा को लाभ मिल सके। नमस्कार। आपको कोई भी बात हो पूछ भी सकते हैं। आपको आवाज आ रही है क्या? पहले मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है।